हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है। आइए देखते हैं टेस्ट नंबर 12। क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए क्वेश्चन है, शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? तो शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता में हड़प्पा स्थान से मिला है, तो इसका आंसर हड़प्पा हो जाएगा। और देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता से और मिला है कब्रिस्तान R37 मिला है, सावधान पेटिका मिला है, शंख का बना बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है। और देख लेते हैं यहाँ चन्हुद्रो है, चन्हुद्रो से क्या मिला है? तो यहाँ अलंकृत हाथी मिली है, एक कंघा मिला है और लिपस्टिक मिला है, 4 पहिए वाली गाड़ी मिला है यहाँ से। और ऑप्शन में है सुरकोटदा, सुरकोटदा से क्या मिला है? तो सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ मिली है, एक विशेष प्रकार की कब्रगाह यहाँ से भी मिला है। और बनवाली से क्या मिला है? तो बनवाली से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौना मिला है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें से जैसे जैन तीर्थंकर दिया है, उनका प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा गलत है वो देखना है। तो सुविधिनाथ जो है, जो मकर सही है इनका। फिर शीतलनाथ, श्रीवस्त्र सही है। श्रेयासनाथ जो गेंडा ये भी सही है। वसुपूज्य जो कि बराह ये गलत है। वसुपूज्य जो थे ये बराहवे तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था महर्षि। और ये वराह जो था, बराहवे तीर्थंकर जो थे विमलनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह बराह था। ये 13वें तीर्थंकर थे, उनका चित्र है ये बराहवे तीर्थंकर थे, इनका महर्षि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली को छंदवासिनी कहा जाता था। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा, 2 का, और 3 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह थी? तो आदि बराह थी मिहिर भोज का। मिहिर भोज का जो उपाधि आदि बराह थी। गुर्जर प्रतिहार का एक और क्वेश्चन होता है कि इनका गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक कौन होता है? तो हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र थे। और इसका वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो वत्सराज ये जो है ये वास्तविक संस्थापक थे। कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है? कौन सी तमिल बाइबिल कहा जाता है? तो तिरुकुल्लन, तिरुकुल्लन को कहा जाता है। भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए मत लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से ये सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। यह कथन किनका है? ये कथन जो है वो मिनहाज उल सिराज का है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक अगर पूछ दे तो संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, और इनका जिला जो था उनको वलनाडु कहा जाता था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक यूसुफ खां था। और पूछ दे कि हकीम मिर्जा कहाँ का शासक था? तो ये काबुल पे जब आक्रमण किए थे अकबर ने, तो उस समय हकीम मिर्जा वहाँ का शासक था, जो कि 1581 में किए थे। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, तत्कालीन कारण देखते हैं क्या होगा। तो अंग्रेजी अधिकारी द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करना, जो कि नहीं कारण था। फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लिली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिकों और असैनिक अधिकारी को प्रदान किया जाना, ये इसका आंसर यही हो जाएगा, कारण यही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 1857 के क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ब्रिगेडियर जनरल नील का मृत्यु लखनऊ में हुआ था। और पूछ देगा कि बनारस में उस समय मतलब कौन नेतृत्व किया था? अगर पूछ देता है कभी कभी, खास करके बिहार से क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? तो वो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। वही पूछते हैं कि बनारस के क्षेत्र में कौन किए थे? तो बनारस में हो जाएगा लियाकत अली के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर।
नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो नामधारी आंदोलन जो है वो बाबा राम सिंह कुका द्वारा चलाया गया है, जो कि 12 अप्रैल 1857 को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय धन के बहिर्गम एवं भारत में होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिकों व्यय की जांच हेतु बेल्बी कमीशन का गठन कब किया गया था? तो बेल्बी कमीशन का गठन 1895 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे बेल्बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोन के बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक कहे थे? तब ये कहे थे स्वदेशी आंदोलन के समय। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? ये स्थल थी लखनऊ। ये अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जो कि स्थापना कब हुआ था भारतीय अखिल किसान सभा का? तो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव थे NG रंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो यह कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। और जलियांवाला बाग जांच हेतु एक कमेटी गठित हुई थी, जिसको कहते हैं तहकीकात समिति। उसी के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। उसमें इनको दिया गया था एक मतलब अपना लिखने के लिए। उच्च एशिया का ऋण किसे कहा जाता है? तो उच्च एशिया का ऋण कहा जाता है ट्रांस हिमालय को, जो कि इसी में K2 भारत की सर्वोच्च चोटी है और विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी के हिस्सा है? तो ये विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा कहा जाता है? गौरी गंगा अगर पूछ दे किसे कहा जाता है या पूर्व नाम किसका है, तो शारदा नदी का है। शारदा नदी को हम लोग गौरी गंगा कहते थे पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है रबी फसल के लिए अधिक लाभदायक होता है, जो कि उत्पन्न होता है ये भूमध्य सागर से। और इससे अगर पूछ दे क्वेश्चन के सबसे ज़्यादा मतलब लाभदायक किस राज्य को होता है, तो सबसे ज़्यादा लाभदायक पंजाब राज्य इससे होता है। वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वज्रपोहा जो है ये मांडवी नदी पे, मांडवी नदी जो गोवा में बहती है उस पर एक वज्रपोहा जलप्रपात है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इनमें से देखना है कि कौन सा असत्य है। तो कुछ वनस्पति स्थल हैं जो कि ये राज्य हैं। यहाँ इधर राज्य दिया है, कुछ वनस्पति स्थल दिए हैं। तो देखते हैं इसका क्या होगा। तो धर्मा जो गुजरात में नहीं है, जो कि ये धर्मा जो है ये उड़ीसा में पड़ता है, यही पहला ही गलत है। कुंडापुर कर्नाटक सही है, बैतरण महाराष्ट्र सही है, कोचुवेली तमिलनाडु ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावी राज्य निम्न में से कौन सा है? तो दुष्प्रभावी सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। अगर पूछ दे सबसे मतलब लाभदायक कौन होता है, तो ये गुजरात होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इनमें से जैसे स्थानांतरित कृषि दिया हुआ है, इधर राज्य दिया है, तो किस राज्य का स्थानांतरित कृषि नहीं है वो बताना है। तो अभी बेगमा जो सही है मेघालय में होता है, कुमारी पश्चिमी घाट में है, और कुरुआ जो है ये गलत है। कुरुआ गलत है क्योंकि कुरुआ झारखंड में होता है। यह ऑप्शन छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? तो छत्तीसगढ़ में देपा या दाहिया कहा जाता है। और पालमू जो कि मणिपुर, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरो की खानों के लिए जाना जाता है, जो कि गलत है। मझगांव मैग्नीज की भंडारों के लिए जाना जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि बालाघाट जो है वो मैग्नीज के लिए जाना जाता है, मझगांव जो है ये हीरा के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र दिया हुआ है और ये स्थान दिया हुआ है। तो कल्पक्कम कर्नाटक है, जो कि गलत है। कल्पक्कम कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। जैतपुर महाराष्ट्र सही है। काकरापाड़ा गुजरात सही है।
कुडानकुलम तमिलनाडु, ये भी सही है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि देश का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो तारापुर था, जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि अमेरिका की सहायता से बना था। और वही अगर पूछ दे कि कर्नाटक में कौन सा है, तो कर्नाटक में कैगा है, जो कि विश्वा परमाणु बिजली घर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये गठन जो हुआ था वो 1954 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बेरी बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। फिर क्वेश्चन है कि चितपावन जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? चितपावन जो पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कल्ली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कल्ली अट्टम जो है लोक नृत्य वो आपको केरला से रिलेटेड है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। तो बागडोगरा जो है पश्चिम बंगाल में है, जो कि सिलीगुड़ी जिला में पड़ता है। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अभियान से की गई मानी जाती है? तो ये विकेंद्रीकरण प्रक्रिया जो है ये भारत शासन अधिनियम 1861 में माना जाता है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो इसमें सही भाव आपको देखना है, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो भारत में अनेक धर्म है, जो कि भारतीय में धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो ये सही है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत में कोई धर्म नहीं है। भारत के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले की गई थी दिसंबर 1953 में, जो कि किसकी अध्यक्षता में? उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो जेवीपी कमेटी के गठन हुआ था 1948 में। यह अपनी रिपोर्ट 1949 में सौंपी। इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे, इसीलिए इसको जेवीपी कमेटी कहा जाता है। और 1953 में सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित की गई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विधि की समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो विधि की समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, द्वितीय पिछड़ा वर्ग के गठन किस वर्ष हुआ था? तो द्वितीय गठन हुआ था वो 1989 में, 79 में। इसका सी आंसर हो जाएगा। मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? ये जो मतदाता का उम्मीदवार का ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने पर उसे सदन का सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये जो अनुच्छेद है वो 59 है। तो अब देखते हैं कि 57 में क्या है। तो 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पुनर्विचार, यानी भारत की राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में है 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए आवर्तः शपथ, ये सब की चर्चा है। और 355 अगर बोल दे तो 355 में बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से राज्य की रक्षा करने की संघ की कर्तव्य है। तो इसका आंसर सी हो गया। 38 नंबर, आपातकालीन के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन न का सर्वोसर्वा कौन होता है? तो इसका सर्वोसर्वा प्रधानमंत्री होते हैं। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का आचरण का किसके द्वारा जांच की जाती है? ये जांच की जाती है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति ऑप्शन 1 है, लेकिन ये गलत है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन को प्राप्त हो सकता है, जो कि सही है। यहाँ चूज करना है असत्य। राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है, जो कि ये गलत है। इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि विघटन के बाद, लोकसभा विघटन के बाद ये खत्म नहीं होता है, फिर अगला लोकसभा जब आता है तो उसमें इसका चर्चा होता है या जरूरत समझा जाता है। तो 41 नंबर, विधानसभा द्वारा
पारित किसी सामान्य विधेयक को विधानसभा केवल कितनी समय तक रोक सकता है? तो 4 माह तक रोक सकता है। 51 का सी 41 का सी हो जाएगा। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पहली बार में विधान परिषद 3 माह तक रोक सकती है, किंतु विधानसभा द्वारा अगर पुनः विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो समांतर विधेयक को विधान परिषद 1 माह और रोक सकती है। इस प्रकार कुल 4 माह हो जाएगा। इसका आंसर 4 माह होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें फिर देखना है कि विषय दिया हुआ है, ये सूची दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो मजदूर संघ जो कि समवर्ती सूची, उसके बाद सीमा शुल्क जो है ये राज्य सूची का विषय ना होकर ये संघ सूची का विषय है, तो यही इसका गलत है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1994 में। 1994 में मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था? तो 1994 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है? ये 58वें में है। ये ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में की गई थी, जो कि पहले अध्यक्ष कौन थे विधि आयोग के? तो MC सीतलवाड़ थे। अगला क्वेश्चन है कि डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? तो डर्बी कप का संबंध घुड़दौड़ से है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? बेसबॉल जो होता है वो ट्रैक पे खेला जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यही यहाँ कोर्स है। कोर्स कहाँ खेला जाता है, किससे संबंधित है? तो कोर्स जो है गोल्फ से है। फिर यहाँ डायमंड है। डायमंड किससे है? तो बेसबॉल से है। मैट है, जो कि मैट पे क्या, तो जूडो कराटे ये सब खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, तो किससे भाग दिया जाता है? तो इसका आंसर देश के कुल जनसंख्या से होगा। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए देश के कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। फिर 49 नंबर देखते हैं, हवाला क्या है? तो हवाला एक विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे के अंतर किसके बराबर होता है? ये अंतर होता है सार्वजनिक ऋण के बराबर। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका आयतन का कितना भाग पानी में नीचे रहता है? तो नीचे रहता है 9/10 भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबुन के घोल के बुलबुले बनाने के कारण क्या है? तो साबुन के बुलबुले बनने का ये पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन है। अगला क्वेश्चन है, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाए? तो अपरिवर्तनीय रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। स्नेल के नियम संबंधित है। स्नेल के नियम किससे संबंधित है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन से है। किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? तो किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे ज़्यादा चालक के सबसे पतले भाग पर होता है। माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है? तो ये जो हो जाएगा इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान का स्थिर रखना है। यहाँ थर्मोस्टेट क्या है? तो थर्मोस्टेट ताप अस्थायी एक ऐसी युक्ति है जो किसी यंत्र को तापमान को एक निश्चित तापमान के आसपास नियत बनाए रखने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियतांक जी का मात्रक क्या होता है? तो जी का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। यही पूछ दे कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग संचरित होती है। ये संचरित जो होती है इस संपीड़न और विरल में होती है। इसका आंसर 59 के सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र है?
तो इसमें वर्षा मापक यंत्र जो है वो मैक मैकमीटर है। ऑप्शन सी सही है। यही अगर क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ टोकोमीटर है, टोकोमीटर क्या है तो वायुयान की गति मापने के काम आता है। फिर यहाँ यूडोमीटर है, यूडोमीटर क्या होता है तो यूडोमीटर कुछ नहीं होता है। वेव मीटर है तो वेवी मीटर को देख लेते हैं, किसी रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य मापने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, फ्लोरीन का परमाणु संख्या होती है तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है। सम न्यूट्रॉनिक विकल्प जो है ये फास्फोरस तथा सल्फर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नाइट्रोजन की सह संयोजकता होती है, नाइट्रोजन की सह संयोजकता 3 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है, तो ऑक्सी अम्ल जो है वो फास्फोरिक अम्ल होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। समान ताप और दाब पर तब सभी गैसों को समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियत है। यह नियत होता है एवोगाड्रो के नियम का। स्मेल्टाइट अयस्क है, स्मेल्टाइट अयस्क किसका है, तो क्वेश्चन यही है। तो स्मेल्टाइट तो ये हो जाएगा, ये कोबाल्ट का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है, तो ये 46% होता है, 46%। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। इन किसमें sp संकरित कार्बन होती है, sp संकरित कार्बन किसमें होती है, तो ये होता है CH डबल बॉन्ड CH। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित है, उपस्थित नहीं है। देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, यहाँ दिया है नहीं है, तो ये इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है, तो उपस्थित नहीं है ये एल्युमिनियम। एल्युमिनियम नहीं होता है, इसमें क्या उपस्थित होता है तो तांबा, जास्ता और निकेल ये शामिल रहता है, बाकी एल्युमिनियम नहीं रहता है। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है, ये कहाँ से किया जाता है, रेसला लाइकेन से किया जाता है। लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं, तो लाइकेन को वायु प्रदूषण का संकेतक कहते हैं। सत्य फल ट्रू फ्रूट बनाने में भाग लेता है, ट्रू फ्रूट कहाँ से बनता है, तो ये बनता है अंडाशय में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्रेब्स चक्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निभाता है ये आयरन, लोहा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, इसमें से कौन सा विकल्प असत्य है, तो देखते हैं। अजगर, अजगर को फैटोन कहते हैं। करैत, करैत जो कि गलत है, इसको हेमित नहीं कह के इसको बंगरेस कहते हैं। फिर मोर को सही है, कीवी भी सही है। वृक्क नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है, वृक्क नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा घनाकार एपिथेलियस। अगला क्वेश्चन है, पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो विष के कारण होता है इसमें कैराटोरिसस, ये हो जाएगा इसका। इनमें से किस रोग में मानव का गुण सूत्र 47 हो जाता है, तो इसमें हो जाता है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, तो ये आवश्यकता पड़ती है 3600 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। आँख के पेशियों का नियंत्रण करने वाले केंद्र होते हैं, तो ये जो आँख को पेशियों को नियंत्रित करता है उसको हम लोग कहते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है उस वही आँख के पेशियों को नियंत्रण करता है। अब प्रम मस्तिष्क क्या होता है, इसका क्या कार्य है, तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है, यह वृद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया जो है वो गर्भाशय में होता है। अब मानव को अंडे का निषेचन अगर पूछ दे तो ये फ्लोपियन नालिका में होता है तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। 81 नंबर देखते हैं, ज्योति गर्मय उत्सव 2022 का आयोजन स्थल है, तो ये कहाँ मनाया गया है, तो ये नई दिल्ली में मनाया गया है।
हाल ही के दिनों में नवंबर 2020 में विक्रम गोखले का निधन हो गया। वो किस विभाग से या किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे, अभिनेता थे। डिजिटल प्रणाली में लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो डिजिटल सेवा बस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य आपको महाराष्ट्र है, जो कि आदित्य ठाकरे ने इसका शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 33वां नाटो का शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजन बेल्जियम में किया गया है, जो कि ब्रुसेल की राजधानी है। अब वही पूछ दे कि 32वां कहाँ किया गया है, तो 32वां जो है स्पेन के मैड्रिड में किया गया है। तो 32वां पूछता तो ये स्पेन हो जाता है, यहाँ 33वां है तो बेल्जियम है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका का है और भारत के कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें अगर अमेरिका का प्रथम स्थान है तो उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 43वां है। अगला क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव समाधि जमा की शुरुआत कौन किया है? ये जो है भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। HDFC बैंक ने एक मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है। एक्सिस बैंक द्वारा हाउस ऑफ ईज वर्क परियोजना शुरू की गई है। तो ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। गांधी मेंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो गांधी मेंडेला पुरस्कार 2022 जो है वो दलाई लामा को दिया गया है, जो बौद्ध धर्म के गुरु हैं। हाल ही में संपन्न वीमेंस अंडर 90 T20 विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन सा टीम बनी है? ये टीम जो बनी है वो इंग्लैंड बनी है। किसको हरा के उप विजेता बनी है इंग्लैंड? इससे कौन जीता है? तो भारत जीता है। द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है आकाश कंसल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है तो देख लेते हैं क्या क्या है। विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि 12 जुलाई, ये 12 जुलाई को न मना के 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस क्या 19 जुलाई को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक है? तो ऑप्टिकल बिछाने का लक्ष्य 2025 तक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुरुष एशिया कप 2022 का विजेता कौन देश बना है? तो पुरुष एशिया कप 2022 में कौन बना है? तो श्रीलंका विजेता बना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया है। तो सबसे पहला स्वच्छ प्रदेश का किसे घोषित किया गया है? ये अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें से जैसे कंपनी दिया गया है, यहाँ ब्रांड एम्बेसडर दिया गया है, तो उसमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें 3 सही होगा, 1 गलत होगा। आइए देखते हैं कौन सा गलत है। तो बिहारी खादी और हस्तशिल्प मनोज तिवारी, ये सही है। फिर गोल्फ आयरन अजय देवगन, ये गलत है। अजय देवगन ना होके यहाँ स्मृति मंधना होगी। फायर बोस्ट का विजय देवरकोंडा, हीरो को मोटोकॉप का रामचरण, ये सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश का उपहार स्वरूप गश्ती पोत PS जोरोस्टर दिया है? ये किसको दिया है? ये हो जाएगा इसका सेशेल्स को दिया है। आंसर सी हो जाएगा। अब ये आगे मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका हम आंसर बता दे रहे हैं। अगर आप लोगों को इसका डिस्कशन चाहिए तो अलग से हम वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। अब आप लोग को अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। 95 का आंसर सी होगा। फिर 96 का आंसर डी होगा। 97 का आंसर बी होगा। 98 का आंसर ए होगा। और 99 का आंसर ए होगा। और 100 का आंसर ए होगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।